हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारे घर में जब बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं ना, ऐसे में लगता है कि क्या बनाऊं। तो ऐसे में आप झटपट बना सकते हैं बच्चों के लिए पास्ता, और वो भी वाइट सॉस पास्ता, जो कि मुझे लगता है हर एक उम्र के लोगों को ये बहुत ही पसंद आ जाते हैं। चाहे तो आप खुद खाना चाहें या घर में किसी पार्टी में बनाना चाहें, या अगर अचानक से आ जाएं बच्चों के फ्रेंड्स, तो ये बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं पास्ता। तो मेरे पास जो ये पास्ता है ना, वो मैदे वाला है, और ये एक डिज़ाइन है, लेकिन इसमें मैंने शायद से एक दूसरे डिज़ाइन वाला भी मिक्स कर दिया। तो वो भी एक दो इसमें आ गया है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी एक बर्तन में चढ़ा के उसमें नमक और कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और उसके बाद एक उबाल लगने के बाद मैंने कम कर दिया आंच को। अब यहाँ पर जो हमने पास्ता आपको दिखाए थे, तो मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने 3 कप डाला। आप अपने घर में कोई भी ऐसा नाप बना ले जो आपको लगे कि हाँ, ये ठीक ठाक इसका मेजरमेंट सही रहेगा, और उससे नाप के और फिर डालें जितने लोगों के लिए भी बनाना है। तो यहाँ पर ये 1-2 बाल आ चुका है, और इसको ढक के रख दिया मैंने। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी जब रह गया ना, तो मैंने बंद कर दिया। और मैं इतना पानी जब रहता है ना, हाफ से भी थोड़ा सा नीचे, तो फिर मैं इतने ही पानी के साथ जो पास्ता है उसको अलग से रख देती हूँ, और इसको मैं छानती नहीं हूँ। ये ऐसे ही रहेगा, जब हम बनाएंगे ना तो अपने आप ही एकदम सूख जाएगा। और मैं जो बनाती हूँ पास्ता, वो थोड़ा सा मैं ऐसे ही चिपचिपा सा बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पर एक हरा सी मतलब ग्रीन शिमला मिर्च, और साथ में रेड कैप्सिकम जो होती है वो मैंने लिया है, और साथ में थोड़े से कॉर्न लिए हैं, जो मकई होती है ना, वो लिया है मैंने। और एक कटोरी नहीं है, एक कटोरी से थोड़ा सा कम है। और इसको बड़े बड़े पीस में हम काटेंगे, जो भी सब्जियां ली है मैंने। तो आपके पास अगर ब्रोकली हो तो आप वो भी ले सकते हैं, और भी कई तरह की सब्जियां होती है। ब्लैक ऑलिव होते हैं या ग्रीन ऑलिव होते हैं। ब्लैक ऑलिव ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास ये सब चीज़ें अभी नहीं थी, और मैं ये सारी चीज़ें इतना नहीं बनाती हूँ, तो मैं बहुत कम बनाती थी, इसलिए सारा सामान भी नहीं रहता है। तो चलिए जो है उसके साथ बनाते हैं ये एकदम यम्मी सा वाइट सॉस पास्ता। तो यहाँ पर दोनों ही सब्जियाँ मैंने काट ली, और बाकी सब्जियों के साथ साथ मैं यहाँ पर लहसुन को थोड़े छोटे छोटे पीसेज में काट रही हूँ। लहसुन इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी है, तो लहसुन खूब सारा काट के रखें, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम रखेंगे और साथ में चलेंगे। दूसरी साइड चूल्हे के ऊपर मैंने एक फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया बटर, और बटर जैसे एकदम कम आंच पे आपको इसको पिघलाना है, क्योंकि ज़्यादा इसको तेज़ आंच पे पिघलाएंगे तो हो सकता है बटर जल जाएगा। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम लहसुन जो काटा था, और लहसुन को अच्छे से पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, हल्का सा ये कलर जैसे ही आने लगेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे जो भी सब्जियां हमने काटी है वो, और इसको धीमे धीमे आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए आपको सौते करना है। थोड़ी देर चलाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और साथ में मिक्स हर्ब्स, और इसके बाद जो कॉर्न हमने नहीं डाला था वो, और इन सारी चीज़ों को एक साथ चलाएंगे। और इसको भी हल्की हल्के आंच, मतलब बहुत कम आंच पे इसको हमको थोड़ी देर के लिए इसको चलाते रहना है। और मैं यहाँ पे नमक नहीं डाल रही हूँ। नमक डालने से क्या होगा कि इसके अंदर ना पानी थोड़ा सा निकल सकता है, तो मैं सूखा सूखा ही इसको भून रही हूँ। बस इतना सा ही भूनना है। इसके बाद हमें इस कढ़ाई को हटा देना है, या सब्जी को किसी और बर्तन में रख लेना है और उसे ठंडा होने देना है। तो चलिए इसको मैं उतार लेती हूँ। उतारने के बाद इसी कढ़ाई को मैंने दोबारा से चढ़ा दिया, और इसके अंदर मैंने फिर से थोड़ा सा बटर डाला है। और बटर डालने के बाद जब ये थोड़ा सा पिघल जाए, तो इसके अंदर हम डालेंगे, मैंने यहाँ पे ओट्स डाले हैं, सफ़ेद ओट्स जो होते हैं वो, और यहाँ पर 4-5 चम्मच मैंने खूब भर के डाला है। और इसको बटर के साथ मैं भूनूंगी थोड़ी देर के लिए, जिससे कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा, मतलब जैसे वाइट सा दिख रहा है वो नहीं रहेगा। और जब भी आप जैसे आप बनाते हैं ना वाइट सॉस पास्ता, तो आप बहुत तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओट्स डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैदा, जो ऑल पर्पस जो आटा होता है वो। उसके बाद इसे भी हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, और बस हल्का सा कच्चापन जैसे ही दूर हो जाएगा और लगेगा बटर ऊपर की तरफ आ गया है,
तो इसको इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो भी चलेगा। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो दूध यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको जितनी ज़रूरत लगे आप उतना डालिए। मैंने यहाँ पे 4 कटोरी डाली है, छोटी वैसी कटोरी है, और धीरे धीरे करके डालिए जिससे कि उसमें कोई गुलटियाँ वगैरह नहीं बने। और थोड़ी थोड़ी देर पे आप डालेंगे ना तो क्या होगा कि वो बहुत अच्छा एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर पे डाल रही हूँ और देख सकते हैं कि अब इसमें अच्छा खासा उबाल भी आ रहा है, क्योंकि आंच को मैंने हल्का सा तेज कर दिया। तो मुझे थोड़ा ये अभी भी गाढ़ा सा लग रहा है, ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं फिर से 1 कटोरी दूध डाल रही हूँ। और दूध जितनी आपको लगे कि कुछ इस तरीके का लिक्विड बने तब तक आपको डालते रहना है, बहुत कम दूध में नहीं बनेगा। उसके बाद अगर आपके पास अगर मोजरेला चीज़ हो तो आप वो डाल सकते हैं, मतलब उसको घिस के, या फिर मेरे पास जैसे इस तरह के स्लाइस वाले चीज़ हैं तो मैं तो यही डाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास वो था नहीं। इससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। कोई भी चीज़ डालेंगे, आजकल तो घिसा हुआ चीज़ भी मिल जाता है पैकेट में, अगर वो हो तो वो भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप डाल दें, जितना अच्छा मतलब चीज़ रहेगा उतना अच्छा आपका पेस्ट गाढ़ा गाढ़ा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा घुलने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मोजरेला चीज़ डालते हैं तो वो बहुत ही जल्दी दूध के अंदर मिक्स हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर अब हम डालेंगे नमक, और नमक आपको बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि इस चीज़ वगैरह में भी नमक होता है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से डाल दिया है लाल मिर्च का जो रेड चिली फ्लेक्स, साथ में मिक्स हर्ब्स, और फिर से मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाला है, कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर है। ये सारी चीज़ें मैंने 1-1 चम्मच डाली है। मिक्स हर्ब्स आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इस पेस्ट को हम पकाते रहेंगे और कढ़ाई को अलग कर देंगे। उसके बाद मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा रही हूँ क्योंकि वो फ्राइंग पैन मेरी छोटी सी है, थोड़ी छोटी है, तो उसमें पास्ता इतना बन नहीं पाएगा। तो चलिए एक दूसरी कढ़ाई में मैंने जो सब्जियां भूनी थी उनको डाल दिया, साथ में जो ये पास्ता बना करके रखा था। तो देखिए पास्ता हमने पानी के साथ रखा था, लेकिन फिर भी ये देखिए कितना सूख गया है, ड्राई हो गया है। तो आपको ऐसे ही बना करके रखना है, तभी बहुत ही परफेक्ट पास्ता बन के तैयार होगा। और इसके ऊपर से ये जो हमने वाइट सॉस बनाया है उसको डाल देंगे। और इसके बाद ना आप थोड़ी देर के बाद आँच को बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर आपको ने गैस को ऑन रखा तो ये जो सॉस है ना वो थोड़ा सूख जाएगा और फिर जो पास्ता है वो थोड़ा सूखा सूखा बन जाएगा। तो आप चाहे तो अगर आपको ज़्यादा सूखा लग रहा है ना तो ऊपर से भी आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि अगर नमक वगैरह कम हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो बस उसके हिसाब से ये आप चलाते रहिए, अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और बहुत ही परफेक्ट आपका वाइट सॉस पास्ता बनके तैयार हो जाएगा। यकीन मानिए रेस्टोरेंट से 1% भी कम नहीं बनेगा, इतना टेस्टी बनता है ये पास्ता। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, मेरे पास एक पास्ता सर्व करने वाली कलछी है, तो उसी से मैं ले रही हूँ। इसे ना उठाने में बहुत अच्छा बनता है। तो ये पास्ता की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि सब लोग अपने बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें बना सकते हैं घर में, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर की है तो शुद्ध रहता है, बढ़िया रहता है। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ।